हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों। कहानी का आरंभ करते हैं। पिताजी ज़रा धीरे आइए, रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये गांव का रास्ता है। माँ बोली, बेटा हम जा कहाँ रहे हैं? वो बहुत धूप हो रही है, मुझसे चला नहीं जा रहा। वो कहता है, माँ आप मुझे ही नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है, निर्मल भैया पूरे परिवार को लेकर के कहाँ जा रहा है? वो कहता है कि गांव में महाजन से पिताजी ने कुछ समय पहले कुछ ऋण लिया था, जो पिताजी चुकता नहीं कर पाए किसी कारणवश अभी तक। तो वो कुछ आदमियों को लेके आया है और हमें हमारे घर से ही उसने निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं? अब हम अपनी नानी के घर में जा रहे हैं, प्रभातपुर जा रहे हैं। वो कहता है, वो तो बहुत दूर है, 10 किलोमीटर है, तुम वहाँ पर अब कैसे पहुँचोगे? वो कहता है कि देखते हैं। वो कहता है, मदनपुर इलाके में मेरा एक छोटा सा घर है, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम वहाँ रह सकते हो। महीने में मुझे उसके बदले जो तुमसे बने वो किराया दे देना। वो कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जगह दी, और हमें नहीं तो पेड़ के नीचे किसी रात काटनी पड़ती। तो अब वो उनको लेकर के अपने घर जाता है, जो उसका जंगल में घर होता है। वो वहाँ पर रहते हैं रात को। अब उसके बात होती है तो वो उसकी माँ कहती है, बेटा रात काटने के लिए तो हमें छत मिल गई, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है, माँ अब हम पिताजी और मैं मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और आपको किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। वो अब वो दोनों काम ढूंढने के लिए निकलते हैं दूसरे दिन। अब वो जब काम ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उनको कोई काम नहीं मिलता। लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ रह रहे हो? वो बताते हैं कि हम वहाँ पर जंगल में एक कमरा है जो निर्मल भैया का है, उसी के घर में हम रह रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि आप क्यों पूछ रहे हो? वो कहते हैं कि बस ऐसे ही पूछ लिया, कोई बात नहीं। अब वो रात को सोते हैं तो वहाँ पर मदन को जब वो दरवाज़ा बंद करने के लिए आता है तो उसे सामने पेड़ के नीचे एक औरत लाल साड़ी में दिखाई देती है, जो उसको बुला रही थी। तो वो सोचता है कि नई नई जगह है, नए लोग हैं, पता नहीं मुझे क्यों बुला रही है। वो नहीं जाता और दरवाज़ा बंद करके सो जाता है। दूसरे दिन फिर वही क्रम होता है। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए जाता है और उसको वो औरत फिर बुलाती है। वो कहती है, ज़रा बात तो सुनिए, एक बार आइए। तो वो सोचता है कि जाके देखता हूँ क्या परेशानी है इसको, ये मुझे क्यों बुला रही है। जब वहाँ जाता है तो वो कहती है कि मैं कल भी आपको बुला रही थी, आप नहीं आए, आपको कभी यहाँ देखा नहीं, आप कौन हैं? तो वो कहता है कि हाँ कैसे देखती, हम यहाँ कल ही तो आए हैं। वो कह रही थी कि मैं बुला रही थी। वो कह रहा था कि मैं अजीब, यहाँ के लोग भी अजीब हैं, जिनसे बात करते हैं वो बात करना नहीं चाहते, और कोई हमें रात को बात करने के लिए बुलाता है। वो कहती है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, जब भी मुझे कोई दिखता है तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि हाँ, तुम यहाँ कैसे आए? वो बताता है कि इस तरीके से हम यहाँ पर पहुँचे। वो कहती है, दिल छोटा मत करो, तुम्हें काम ज़रूर मिलेगा। वो उसका नाम माधवी होता है। वो उससे रोज़ बातें करने आता है, रोज़ मिलता है। अब वो कहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे हमारा गुजारा होगा। वो कहती है, तुम अपना दिल छोटा मत करो। वो उसको एक नेकलेस देती है और कहती है, ये तुम अपने पास रख लो, ये तुम्हारे
काम आएगा। वो नहीं लेता, वो कहता है नहीं तुम अनजान हो और मेरी इस तरीके से इस गोल्ड को दे के मदद कर रही हो, मैं नहीं लेता। वो बार बार कहती है, उसको बोलती है, फोर्स करती है, तो वो ले लेता है। अब इतने में दूसरे दिन वहाँ पर निर्मल भैया आते हैं और अपना किराया मांगने लगते हैं। उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, तो वो कहाँ से देते। तो अमन कहता है कि रुक जाओ, और वो अंदर जाता है और नेकलेस लेकर आता है। वो कहता है आप इसे रख लो, मैं बाद में इसे पैसे होने पर छुड़ा लूँगा। और वो कहता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। जब वो पूछता है तो वो कहता है कि ये हमारा ख़ानदानी है। तो वो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रहे हो, मुझे सच सच बताओ कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो निर्मल को बताता है कि इस तरीके से मुझे रात को एक औरत मिलने के लिए पेड़ के वहाँ पर आती है और उसी ने मेरी ये मदद करने के लिए मुझे दिया है। वो कहता है नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो। वो कहता है हाँ ज़रूर मिला सकता हूँ, आप रात को आना। फिर वो निर्मल भैया जो होते हैं वो रात को आते हैं और उसको उस पेड़ के पास ले जाते हैं। वो आगे, निर्मल पीछे, उसे दूर वो उसके पास पेड़ के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ पर पेड़ के नीचे वो औरत आती है और उससे बात करती है। और वो कह रहा था कि मुझे इस आदमी ने यहाँ पर भेजा है आज। वो कहती है कि ठीक है। वो उसके पास माधवी आती है और आकर उसे पकड़ लेती है और उसके पापों की सज़ा उसको देती है, उसको नहीं छोड़ती। वो उसको उसी तालाब के पास ले जाती है और वहाँ पर उसको तालाब में डुबोकर मार देती है, उसको गला पकड़ के उसमें डाल देती है। और वो गिड़गिड़ाता रहता है, माफ़ी मांगता रहता है, कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ती है। वो कहती है कि मैं भी इसी तरीके से रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुमने भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे मार दिया। अमन समझ जाता है कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। तब माधवी उसके पास आती है और उसको सारा किस्सा सुनाती है और कहती है कि तुलसी का पौधा है आंगन में लगा हुआ, वहाँ पर उसके नीचे, गड्ढे के नीचे मेरी सारी ज्वेलरी रखी हुई है, उसको तुम ले लो और किसी अच्छे काम पर लगाओ और अपना उससे घर बसाओ। और मेरा जो ये तालाब है, इसके नीचे मेरा शव अभी तक सुरक्षित पड़ा हुआ है, उसे निकाल के उसका अंतिम संस्कार कर दो और मेरी आत्मा तभी मुक्त हो पाएगी। अमन ऐसा ही करता है और माधवी को मुक्ति दिलाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।